हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हैं। तो जी टाइम हो रहा है अभी दोपहर का और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर से। अभी 12 सवा 12 हो रहे होंगे और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और सुबह के बॉयल एग थे, बच्चों के लिए मैंने बॉयल कर रखे थे, नाश्ते में दिए थे। तो 3 बज गए थे तो मैंने सोचा कि इसकी भी क्या सब्ज़ी मैं बनाऊं। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि मैं दाल में इनको बना देती हूँ। और इसमें भी बना के दाल में डाल के ना जब हम बनाते हैं अंडे को तो ये भी बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था और टमाटर मैंने दाल को जब बॉईल करने के लिए रखा था ना, उसके साथ ही टमाटर और मसाले जो भी होते हैं वो मैंने उसमें डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का और प्याज, जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया हुआ है दाल में, जो कि बहुत टेस्टी बनती है सिंपल तरीके की। और यहाँ पे ना मैंने दाल बनाने के बाद फिर दाल को मैंने छोटे वाले गैस पे रख दिया था, चावल को बड़े वाले गैस पे, ताकि मेरा खाना जल्दी बन पाए। और वैसे भी आज मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। थोड़े दिन पहले ही मैंने की हुई थी फ्रिज की क्लीनिंग, लेकिन वो थोड़ा गंदा हो ही रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि उसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल भी उबल रही है, मैक्सिमम दाल बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने बगल में रख दिया है चावल। और वैसे आज संडे है तो बच्चे तो वैसे रोज़ ही घर पे ही हैं क्योंकि उनकी समर वैकेशंस चली हुई है। और जो भी मेरे सुबह के काम थे ना वो सारे हो गए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फ्रिज के सारे जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो लेके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब इनको मैं एक एक करके धो लूँगी क्योंकि अभी पानी भी आया हुआ है, तो मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना है और फटाफट से बर्तनों को धो के रख देना है। और फिर इसको थोड़ी देर बाद ना मैं सुखाने के लिए भी रख दूँगी। जब ये अच्छे से सूख जाएगा फिर मैं इनको बाहर से लेके आऊँगी। और जब भी संडे आता है ना तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं हर संडे घर का कोई सा भी एक कोना पकड़ लेती हूँ, या फिर कोई भी ऐसा काम होता है जो मुझे करना रहता है, या फिर अलमारी सेट करना है, चाहे डीप क्लीनिंग हो या बाथरूम की, किचन की या रूम की, कहीं की भी हो, तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ क्योंकि उससे ना बाद में हमें क्लीनिंग में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और एक ही साथ काम का लोड नहीं पड़ता है। अगर हम सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंदा होने का वेट करेंगे तो जब भी हम उसको क्लीन करेंगे ना, तो जहाँ हमें आधा घंटे का टाइम लग रहा था तो वहाँ हमें 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो मैं भी यही करती हूँ, जब भी कोई चीज़ गंदी हुई रहती है थोड़ी बहुत तो मैं उसको हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। उससे मेरी टाइम की बचत तो होती ही होती है और सामान भी ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ। और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनका हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए, और जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी बहुत ईज़ी हो ही जाती है। तो जब भी मुझे कुछ भी क्लीनिंग करनी होती है, जैसे कभी मैं अगर मेरे पास संडे को कुछ काम नहीं रहता है तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे कुशन्स कवर को देखती हूँ कि मेरे को कौन सा वाला वॉश करना है, या फिर टॉवल को ले लेती हूँ, या फिर ड्रेसिंग टेबल का थोड़ा सा मेकओवर कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने कामों को डिवाइड करते करते चलती हूँ, जिससे मुझे एक ही दिन साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है। और डीप क्लीन का मतलब ये नहीं होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तभी हम उसको क्लीन करें, बल्कि आप रूटीन वाइज उस चीज़ को हम क्लीन करते रहते हैं तो बाद में हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और उसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जैसा हम देखते हैं कि घर पे हमारी ये चीज़ गंदी हुई है और हमारे माइंड में रहता है कि हमें ये चीज़ को क्लीन करना है, लेकिन हम उसको आज कल कल करके टालते रहते हैं। लेकिन जब जब हमारी उस चीज़ पे नज़र पड़ती ना तो हमारे दिल पे ये बात ज़रूर उठती है कि ये काम हमें करना है करना है। तो अगर हम जब ठान लेंगे ना कि वो चीज़ करना है और करने पे आ जाएंगे तो उसमें मुश्किल से हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और उसके बाद आपको लगेगा कि ये काम तो इतने ही कम टाइम का था और हम कितना सोच रहे थे, और उस काम को करने में ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं भी यही ऐसे छोटे छोटे जो काम है ना वो घर पे करते रहती हूँ। जैसे कभी मैंने खिड़की साफ़ कर ली या फिर कभी मैंने दरवाजे साफ़ कर लिए। तो ऐसा होता है कि हम जब छोटी मोटी क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमें डीप क्लीनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और हमारे शरीर को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वरना तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद हम भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं अभी कर रही थी फ्रिज की क्लीनिंग और फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है।
और फ्रिज के जो भी सारे बर्तन थे तो वो सारे मैंने लगा दिए हैं फ्रिज की जगह में। और फ्रेंड्स, फ्रीज़ क्लीन करने से पहले ना मैंने कपड़े इसलिए वॉश किए क्योंकि मैंने आपको बताया है, अगर आपने मेरी पिछली व्लॉग्स देखी होंगी तो यहाँ पे पानी ना टाइम टू टाइम आता है, और तो उसी टाइम पे मैंने सारे काम करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैंने फ्रिज के सारे जो भी पार्ट्स थे उनको धोने के बाद सुखा दिया था, और मैंने सोचा जब तक ये पार्ट्स सूख रहे हैं तब तक मेरे कपड़े भी धो लेती हूँ जो हमने सुबह नहा के रखे हुए थे। तो जब मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करी उसके बाद मैंने मशीन में कपड़ों को सूखने के लिए रख दिया था, और जब तक मेरी क्लीनिंग हो गई उससे पहले ही कपड़े मशीन में सूख चुके थे। फ्रिज तो क्लीन हो गया है पर मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। और अब मेरे को ना थोड़ी सी अब भूख भी लग रही होता है ना, जब हम घर पे बहुत सारा काम कर लेते तो हमें भूख भी लग जाती है। और बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था क्योंकि वो तो टाइम से ही खाते हैं ना। हम लेडीज़ों का ही होता है कि ये काम निपटा ले वो काम निपटा ले तब जाके खाएंगे। तो मैंने अपना खाना लगा दिया है, और खाने में है सब्ज़ी, आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी है, और दाल है, और चावल और चटनी वगैरह है। तो खाना ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और खाना खाने के बाद ना मैंने कर लिया था 1-1.5 घंटे का रेस्ट। जब भी हम दिन भर के कामों से फ्री होते हैं तो हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए कामों से, ताकि हमें जो भी आगे का टास्क है वो हम पूरा कर सके। जैसे इवनिंग का हो गया, तो फिर मैं ना इवनिंग में आ गई थी किचन में, क्योंकि मिष्टी मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो मुझे समझा रही थी, मम्मा मुझे मीठा वाला कुछ खाना है गोल गोल जो आप बनाते हो, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। पर मैं समझ गई थी, और उसने ना फट से यूट्यूब खोला और उसने सर्च किया और मुझे बोला मम्मा मुझे ये खाना है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। वो उसको बोलना नहीं आ रहा था, पर ये थे आटे के गुलगुले बना रही थी मैं। तो मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया, उसको मैंने तोड़ दिया था और हल्के गुनगुने पानी में उसका हल्का सा घोल बना के तैयार कर लिया था। और 1.5 कटोरी के आसपास यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है, और आटे में मैंने कुछ भी बेकिंग सोडा वगैरह नहीं मिक्स किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक बार बेकिंग सोडा मिलाया था ना तो फिर वो टूटने लग गया था, मतलब बीच से फटने लग गया था। और हल्का 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है। इसमें ना जो गुड़ की मिठास है वही काफ़ी अच्छी लगती है, और बैटर मेरा एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखा रही थी। तो मिष्टी का बहुत ज़्यादा मन था मीठा खाने का। एक्चुअली में बहुत दिन से मेरा भी मन हो रहा था मीठा खाने का, पर मैं आटे के लड्डू बनाने वाली थी, आटे और बेसन को मिला के जो लड्डू बनाते हैं। तो आज मैंने बोला मिष्टी को 2-3 दिन रुक जाओ फिर बनाऊँगी, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। और सच कहूँ तो मेरा भी यही है कि अगर जो बच्चों ने बोल दिया ना तो मुझे उनको बना के देने में ही काफ़ी अच्छा लगता है। वरना फिर मन में रहता है कि बच्चे ये बोल रहे थे बनाया नहीं। एक बार के लिए मुझे आलस आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना गर्मी इतनी थी, मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ। और मेरा भी मीठा खाने का बहुत मन था। जब भी खाना वगैरह खाते हैं ना तो कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो कुछ था नहीं अभी घर पे, क्योंकि अभी गर्मी इतनी है ना, बाहर जाना भी ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना घोल को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से ना फूल गया था। जैसे ही ऑयल में मैंने इनको डिप किया तो ये काफ़ी अच्छे से डबल साइज़ का हो गया है। और मिष्टी बहुत खुश हो रही थी, बोल रही थी मम्मा आप जल्दी जल्दी बनाओ फिर मुझे दे दो। उन्होंने तो बनाते बनाते ही खा दिए थे मिष्टी ने। और जो ये गुलगुले हैं ना ये काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर आप मीठे के शौकीन हो तो। लेकिन किसी किसी को लग रहा होगा कि इतनी गर्मी में ये कौन खाता है, बट जो मीठा जिनको पसंद होता है ना मीठा, वो तो खाते ही हैं। मैं ना मीठा हमेशा इतना ज़्यादा नहीं खाती। हाँ, मुझे खाना खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर पे जब कुछ भी मीठा नहीं होता है ना तो गुड़ हमेशा रहता है, तो मैं गुड़ खा लेती हूँ। वैसे भी सर्दियों में हम गुड़ वाली चाय ही ज़्यादा पीते हैं। तो जी यहाँ पे गुलगुले बन के रेडी हो गए हैं, और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया जाली बनी है, जबकि मैंने इसमें कोई सोडा नहीं डाला है, कोई इनो नहीं डाला है। तो जब भी आपको बनाना रहता है बस आप उसको रेस्ट पे रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए, और वो काफ़ी अच्छे से फॉर्मेट हो जाता है आटा, और बहुत अच्छे से हमारे गुलगुले बन के रेडी हो जाते हैं। तो मैंने भी एक टेस्ट किया था जो काफ़ी अच्छे बने हुए थे, और बच्चे तो खा ही रहे हैं, मैंने उनको गरम गरम दे दिया है। बच्चों के लिए कोई गर्मी कोई सर्दी नहीं होती है, जो भी उनका मूड होता है खाने का उनको बना के देना ही पड़ता है। तो बनानी भी चाहिए जो भी बच्चे बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है उनकी फरमाइश पूरी करना।
तो जी मेरे गुलगुले तो बन के हो गए हैं रेडी, और मुझे और भी काम निपटाने हैं। तो आज मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।